प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य जानना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की बुलाहट में इस दुनिया में भेजे गए हैं। हर रोज के क्रिया में, अपने काम काज में, क्या हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या हम उनके वचनों पर चल पा रहे हैं? इन सबको आज टटोलने की जरूरत है। अमूमन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि साल दर साल बीतते चले जाते हैं। हो सकता है कि आज का ये वचन बच्चे सुन रहे हो, यंगस्टर्स सुन रहे हो, 20 साल के, 40 साल के, 60 साल के, कोई भी हो, लेकिन यदि हमें अपने बुलाहट को हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अंधेरे में जी रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें उसी अंधेरे से उजाले की ओर लेकर चलने आया है, क्योंकि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको एक आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। हमको यह बता रहा है कि हम क्यों भेजे गए हैं। आज का वचन हम अध्ययन करेंगे लूका के सुसमाचार से, अध्याय 4 पद संख्या 18, और वह इस प्रकार है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्यारे भाई और बहनों, 3 से 4 बात बड़ी स्पष्ट तरीके से परमेश्वर आज हम सबको समझा रहे हैं। शुरुआती लाइन में कहा गया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश करिए। पिता परमेश्वर की आत्मा हम पर है। अब याद करिए वह वक्त जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। वह कोई अमीर या कोई शास्त्री या पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं अपना समय बिताया करते थे। वह गरीबों के बीच में थे, जिनको उत्पीड़न होती थी, उनके साथ वो समय बिताते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है, उनकी बुलाहट क्या है। क्या आज हम अपने जीवन में कह सकते हैं कि हमारी बुलाहट किस ओर है, कि हम किस उद्देश्य से अपना हर कार्य कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु भी तो इंसान बनकर इस दुनिया में आए थे। हम लोगों की तरह ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ हमारी तरह ही करते थे। लेकिन उनके अंदर ये प्रवृत्ति कैसे हुई कि गरीबों के साथ समय बिताना है, टूटे हुओं को सहारा देना है, बंधनों में फंसे हुए लोगों को छुड़ाना है? क्योंकि अमूमन हमारे समाज में, हमें ही देख लीजिए, यदि हमें कोई अवसर मिले एक समूह का हिस्सा बनने का, तो हम चाहेंगे कि अमीरों के साथ कुछ समय बिताए, जिनका स्टेटस है, ओहदा है, उनके साथ घुले मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम उनके साथ देखे जाएंगे तभी हमारी भी प्रसिद्धि होगी। लेकिन प्रभु यीशु अलग थे, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा विद्यमान था वो पिता परमेश्वर का था। आज हम सबको बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यह वचन हमें तैयार कर रहा है। क्योंकि शुरुआती लाइनों में ही साफ साफ ये स्पष्ट किया गया है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। इसका मतलब हमारे अंदर भी वही प्रवृत्ति जागनी चाहिए, जैसे गरीबों के साथ समय बिताना, उत्पीड़न पाने वाले लोगों को सहारा देना, टूटे हुओं को, पिछड़े लोगों को, प्रताड़ित किए लोगों को, सबके साथ समय बिताकर उनको ऊपर उठाना। यही होना चाहिए हमारा भी कर्तव्य, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर ज्वलंत है, क्रियाशील है। आज जब वचन कहता है कि हमें भेजा गया है कि हम बंदियों को छुटकारा दें, तो यीशु सिर्फ जेल में बंद लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आज बहुत से लोग बिना सलाखों के भी अंदर ही अंदर कैद हैं, अपने आंतरिक कलह में, अपने परेशानियों में, अपनी निराशाओं में। कोई एडिक्शन में कैद है, बुरी लत में फंसे हुए हैं, सालों साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं आ रहे। कुछ अपने डर के कारण सहमे हुए हैं, कुछ व्यभिचार के कारण, गलत आदतों के कारण अपने अंदर उलझे हुए हैं। यह सब एक प्रकार की सलाखें हैं जिनमें कई लोग फंसे हैं। आज हमें अपने आप से पूछना है कि यदि प्रभु का आत्मा हमें दिया गया है, हमें एक कार्य सौंपा गया है, तो क्या हम इन बंदियों को छुड़ाने में थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि हम तुरंत उनके पास जाएं और क्रियाशील होकर सब कुछ कर बैठें,
लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास भी काफी है। क्या हम पिता परमेश्वर के वचनों को उन तक पहुंचा रहे हैं? जरा सोचिए, हर रोज सुबह आप पिता परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये जीवंत वचन है, ये कहीं भी खाली या शांत नहीं रह सकता। जिस हृदय में यह जाकर छुएगा उस जीवन में जरूर बदलाव लेकर आएगा। लेकिन क्या हम इन वचनों को अनेक तक भेज पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि यह भी एक बुलाहट का ही कार्य है। प्यारे भाई और बहनों, बात यह नहीं कि हम व्यस्त हैं, बात यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम में से कई लोग हर सुबह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को दिया है। और इसी के बदले में जब हमारा अंतिम दिन होगा, परमेश्वर भी हमें सबसे बड़े प्राथमिकता में देखेगा। वह जानेगा कि हम उसके अनुयायी थे, हमने अपना जीवन उनके बुलाहट के अनुसार जिया है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर आज इस वचन को हम अंदर तक जाने। क्या हमने झूठ बोलकर, अपने आप को अंधेरे में रखकर परमेश्वर की बुलाहट को अस्वीकार किया है? क्योंकि यीशु तो आज हमसे कह रहे हैं, मैं उन सारे बंधनों से तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें आत्मा प्रदान कर रहा हूँ। तुम सशक्त रहो। तुम्हारे अंदर वह बल है जिससे तुम बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। प्यारे भाई और बहनों, वह किस्सा याद करिए जब उस अंधे बरतिमाई को लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसे चुप करने के लिए विवश कर रहे थे। लेकिन उसने क्या किया? वह और जोर जोर से पुकारने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर करुणा कर। और फिर क्या हुआ? उसी दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। इसका मतलब साफ है कि जब इंसान सच में यीशु को पुकारता है तो अंधेरा ज्यादा देर तक आसपास नहीं टिक पाता। हो सकता है कि जब हम परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर जब हम वचन की घोषणा करें तो हमारे अंदर भी एक डर समाया हो, हमारे अंदर एक हिचक हो। लेकिन जब हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर के नाम लेकर कहेंगे कि हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझे ताकत प्रदान कर कि मैं तेरे बुलाहट के अनुसार काम कर सकूं, तब आप देखिएगा किस प्रकार आपके अंदर एक ज्वलंत शक्ति उभरेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करने लगेगा। आइए आज के वचन का ताकत समझकर, उसका मर्म समझकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करके एक कृतज्ञ मन से परमेश्वर को याद करें वो पल जब हम पिता परमेश्वर की बुलाहट को नजरअंदाज किए हैं। याद करिए वो पल जब हमने बंदियों को नहीं छुड़ाया। याद करिए वो मौके जब लोग निराशा में थे, चोटिल थे, परेशान थे, लेकिन हमने उनका सहारा नहीं बना। क्योंकि आज का वचन हम सबको एक आत्मविश्लेषण की ओर लेकर जा रहा है और हमें सतर्क और तैयार भी कर रहा है कि अब आने वाले जीवन में हम जैसे पहले थे, अब हमें ऐसा नहीं बनना है। आइए ये प्रण ले, ये वादा करे कि हे पिता, मैं तेरी बुलाहट के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। जो भी मेरा बीता हुआ दिन था वह कल का दिन था। आज से, इसी वक्त से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुयायी हूँ। तेरे अनुसार हर वह काम करूँगा जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ। हम याद करते हैं वह सारी आशीषें, वह सारे वरदान जो तूने हमें और हमारे परिवारजन को प्रदान किया है। हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमें लायक बनाया, तूने हमें योग्य बनाया। हर उस चीज़ को हम याद करके एक कृतज्ञ भाव से तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक रूप से हर उस व्यक्ति को आज याद करते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ। हो सकता है कि हमारे अंदर इच्छा तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सहमे हों, डरे हों। हमारे अंदर की डर को मिटा दे, हमारी हिचक को खींच निकाल। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की घोषणा करना चाहते हैं। हम बंदियों को रिहा करना चाहते हैं, जो परेशान हैं उनको साहस देना चाहते हैं। हे परमेश्वर, तू हमारा बल बन और मैं सदा तेरी राहों पर चलता रहूँगा। यह सारी प्रार्थनाएं, यह सारे निवेदन हम आपके सामर्थी नाम पे करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बेचैनी हो, कोई अंधेरा हमारे अंदर व्याप्त हो, तो यीशु आज भी वही वाक्य कह रहे हैं, मैं छुड़ाने आया हूँ। उसने अपनी आत्मा हमें प्रदान की है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं,
क्योंकि जब जब हम डरे होंगे तो वह हमें ढारस देगा, हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाएगा। अंत में बस इतना याद रखिएगा, जब यीशु सच में हमें छुड़ाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कैद हमें रोक नहीं सकती। हम आज़ाद होंगे क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा व्याप्त करेगी। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें और इस प्रेताय कार्य का बड़े रूप से एक हिस्सा बने। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।